दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। परीक्षाओं से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण खबरें आज तो नहीं है क्योंकि संस्थाएं लगभग ठप चल रही हैं, काम ठप चल रहे हैं इस समय। तो कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली जो तब्दील हो न्यूज़ के रूप में, इसलिए हमने आज थंबनेल भी नहीं लगाया है। तो 24 मार्च की करंट अफेयर्स की बात करेंगे जो आपकी एग्ज़ाम्स के लिए जो हो रही हैं। एग्ज़ाम्स की तैयारी आप जारी रखिए। ऑनलाइन तैयारी आपके लिए एक अच्छा माध्यम है, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं, घर में बैठ के तैयारी करिए। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्षय रोग होता क्या है? इसको टीबी बोलते हैं। टीबी का फुल फॉर्म है ट्यूबरकुल बेसिलाई। ट्यूबरकुल बेसिलाई इसका फुल फॉर्म है। ये जीवाणु द्वारा फैलता है, जीवाणु जनक रोग है। कौन सा जीवाणु? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से ये फैलता है। ये एक छूत की बीमारी है, संक्रामक बीमारी है, ठीक है। इसलिए ये हवा के द्वारा, हवा के माध्यम से फैलता है एक से दूसरे में। तो एक समय था लगभग 1993 के आसपास, ये बहुत ही इसने आतंक मचाया हुआ था, बहुत सारी मौतें हुई थी उस वर्ष। तो 1993 में WHO द्वारा वैश्विक महामारी या वैश्विक स्वास्थ्य आपात घोषित किया गया था ट्यूबरकुलोसिस के ही कारण। इसके लिए बचपन में BCG का टीका लगाया जाता है, आपको पता होगा BCG का टीका टीबी के लिए लगाया जाता है बच्चों को, तो अवश्य लगवाना चाहिए। आपके आसपास जो लोग न लगवाते हैं उनको जागरूक करिए, टीबी से बचने के लिए बहुत अच्छा उपाय है। बाद में जब टीबी हो जाता है, अगर किसी को हो, तो उसको बोलिए डॉट्स अपनाएं। डॉट्स क्या है? डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स। इसके तहत कई दवाएं दी जाती हैं नियमित रूप से, उसका सेवन करना होता है, इससे यह इस प्रक्रिया से ठीक हो जाता है पूरी तरह से। WHO द्वारा यह मान्य प्रक्रिया है। दो बातें महत्वपूर्ण है जाननी कि WHO ने 2030 तक इसको खत्म करने का, टीबी को दुनिया से खत्म करने का लक्ष्य रखा है। वहीं भारत ने 2025 तक का लक्ष्य रखा है टीबी को खत्म करने का। तो दोनों बातों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। CDRI, एक CDRI तो लखनऊ में है आपके, उसका क्या नाम है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। लेकिन ये दूसरा CDRI है, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये वैश्विक संगठन है। इस तरह से विश्व सौर गठबंधन, ये भी एक वैश्विक संगठन है जो भारत ने जिसका निर्माण किया है, ठीक है। भारत जिसका निर्माण करता है, भारत में जिसका मुख्यालय है। इसी तरह CDRI एक दूसरा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन या इंस्टीट्यूट है या संस्था है जिसका निर्माण भारत ने किया था। नरेंद्र मोदी ने कब? 2019 में 23 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में गए थे मोदी जी। वहाँ पर क्लाइमेट एक्शन समिट था। ये 2019 के एग्ज़ाम में आपके आया भी था, जो प्री का एग्ज़ाम था। तो इसी में इसकी स्थापना की गई थी न्यूयॉर्क में। लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। ये महत्वपूर्ण बात है कि नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। भारत इसका सर्वकालिक पूर्णकालिक अध्यक्ष है, क्योंकि भारत ने इसकी स्थापना की है। लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष में जो इसके सदस्य राष्ट्र होंगे उनमें से कोई इसका सह अध्यक्ष बनेगा। तो इसका सह अध्यक्ष इस बार कौन बना है? UK बना है 2 वर्षों के लिए, ठीक। तो इतनी बातें जानते रहिए CDRI के बारे में। ये डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए और उससे रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ जहाँ डिजास्टर आता है वहाँ किस तरह से उससे निपटा जाए, उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात ये करता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए वैश्विक सहयोग की बात करता है। कनाडा टोक्यो ओलंपिक 2020 से नाम वापस लेने वाला पहला देश बन गया। बाद में उत्तर कोरिया और इंडोनेशिया ने भी मना किया। कोरोना वायरस के चलते अभी देखा जाएगा कि हो सकता है कि पूरा ओलंपिक ही रद्द हो जाए, बाद में इसको आयोजित कराया जाए। तो इस समय बंदी की प्रक्रिया, लॉकडाउन की प्रक्रिया पूरे विश्व में चल रही है। और जब वैश्वीकरण सेवाओं का हो रहा है और वस्तुओं का हुआ, तो रोगों का भी वैश्वीकरण हो रहा है। आप देख ही रहे हैं, चाइना के वुहान शहर से शुरू हुआ, इसमें पूरे विश्व को लगभग इसने चपेट में ले रखा है अपने। तो अभी तो फिलहाल बंदी की प्रक्रियाएं चल रही हैं। अर्थव्यवस्थाओं को, वैश्विक अर्थव्यवस्था को आने वाले समय में आपको ज्ञात होगा कि एक बड़ा झटका लगेगा, बहुत ही पीछे चली जाएगी।
लेकिन फिर से हम लोग उभरेंगे, पहले इस बीमारी से उबर जाएं। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के रोकथाम व नियंत्रण गतिविधियों के मार्गदर्शन हेतु स्वास्थ्य विशेषज्ञों की समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी.के. पॉल, जो कि नीति आयोग के भी सदस्य हैं, और कुल इस 21 सदस्य हैं इसमें। ठीक है, स्वास्थ्य विशेषज्ञों की समिति है जो कोविड-19 कोरोना वायरस के रोकथाम व नियंत्रण गतिविधियों का मार्गदर्शन करेगी। जैसा कि आपको मालूम है, नीति आयोग सरकार की परामर्शदायी संस्था है। ये गैर संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। जिस तरह योजना आयोग थी, योजना आयोग का ही पुनर्गठन करके 1 जनवरी 2015 को इसकी नीति आयोग की स्थापना की गई थी। इसको और ज़्यादा जो है राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका पुनर्गठन किया गया। इसके भी अध्यक्ष पदेन जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं हमारे, अर्थात नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं, और इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में राजीव कुमार हैं। इसके सीईओ अमिताभ कांत हैं। सत्य रूप सिद्धांत, ये भारतीय हैं और इन्होंने गौरवान्वित किया है भारत को। 7 महाद्वीपों में सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बने हैं। न सिर्फ 7 ज्वालामुखी पर चढ़े हैं ये, बल्कि जो 7 महाद्वीप हैं उनके 9 महत्वपूर्ण जो सबसे ऊंची चोटियां हैं उनमें ये चढ़ाई कर चुके हैं। तो 7 ज्वालामुखी और 9 पर्वत चोटियों पर इन्होंने चढ़ाई की है। जो 7 ज्वालामुखी हैं वो कौन कौन है? तो अफ्रीका का माउंट किलीमंजारो, ये ज्वालामुखी जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। इसके अलावा माउंट एल्ब्रूस जो यूरोप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। माउंट ओजस डेल सलेडो, ये साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। माउंट देमबंद जो कि एशिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। माउंट गिलुवे ओशिनिया का, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। माउंट पिको डे आरिजाबा जो कि नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। और माउंट सिडली जो कि अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। इन 7 ज्वालामुखी पे, जो सबसे ऊंचे ज्वालामुखी हैं 7 महाद्वीप के, यहाँ पे इन्होंने चढ़ाई की। इसके अलावा 9 महत्वपूर्ण जो सबसे ऊंची चोटियां हैं उनमें इन्होंने चढ़ाई की, जिनमें माउंट एवरेस्ट एशिया का, किलीमंजारो अफ्रीका का, माउंट एल्ब्रूस यूरोप का, माउंट एकांकागुआ साउथ अमेरिका का, माउंट डेनाली नॉर्थ अमेरिका का, माउंट कारेस्टस ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, और विंसम मैसिफ ये अंटार्कटिका का सबसे ऊंची चोटी है। यहां पे इन्होंने चढ़ाई की। ये 7 सबसे ऊंचे पर्वत हैं, सबसे ऊंची चोटियां हैं 7 महाद्वीपों की, यहां पे ये चढ़े। इसके अलावा पश्चिमी यूरोप में फ्रांस में स्थित माउंट ब्लॉक और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी, ऑस्ट्रेलिया देश की सबसे ऊंची चोटी को माउंट कैसिस्कू, इस पे भी ये चढ़े। तो यह उपलब्धि इन्होंने हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए। थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम है दोस्तों, इसलिए खींच कर बोलना पड़ रहा है मुझे, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। HRD और स्वास्थ्य मंत्रालय ने मिल करके, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय ने मिलकर स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की है। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के, अर्थात किशोरों के लिए कार्यक्रम, उनके स्वास्थ्य शिक्षा के साथ स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये दोनों मंत्रालयों ने शुरू किया है मिलकर के। तो आएगा किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो मंत्रालय दोनों, HRD और स्वास्थ्य मंत्रालय दोनों इसमें सहभागी हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आप सुबह वाला देखना मत भूलिएगा, ये डेली आप देखिए, आपका करंट अफेयर्स तैयार होता जाएगा। और रात में हमारी क्लास आती ही 8 बजे,
तो इसको भी मैं 8 बजे फिक्स कर दूंगा, 8 बजे तक आपको ये वीडियो मिल ही जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।